अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है तजवीदुल कुरान से रिलेटेड, वो है लेसन नंबर 1, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कुरान मजीद में उसकी क्या फ़जीलत है, कुरान मजीद की क्या फ़जीलत है और तजवीद के साथ पढ़ने के बारे में यानी कि क्या बताया गया है। आज का जो लेसन है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ अपनी लेटेस्ट जो है वो इस्लामिक वीडियोस शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो है कुरान मजीद की फ़जीलत। ठीक है, अच्छा, कुरान मजीद की फ़जीलत के बारे में हमने ये देखना है कि उसके बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट्स के इसमें देखेंगे कि कुरान मजीद कब नाजिल हुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, और उस टाइम क्या क्या उन पे कैफ़ियत थी। ठीक है, उन पे हकूक़ कौन कौन से हैं। दैन उसके तर्जमे के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दैन उसके बाद तजवीद का तारुफ़ पढ़ेंगे, उसके लगवी इस्तिलाही मायने, उसके मौजू कितने हैं। ठीक है, और फ़र्ज़ कफ़ाया, फ़र्ज़ ऐन वगैरह पढ़ेंगे। ये सारे पढ़ेंगे हम इसमें डिटेल वाइज। ठीक है, और उसको रिलेट करेंगे कुरान मजीद के साथ, रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद जो है वो किस लिए नाज़िल किया? इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाज़िल किया है। और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो कल्बे अतर पर नाज़िल फरमाया। कल्बे अतर कहते हैं दिल मुबारक को। ठीक है, तो उस पर नाज़िल फरमाया। और बेसिकली जो देखा जाए तो कुरान मजीद की जो है वो इंसान पे 5 बुनियादी हकूक़ हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इस पर ईमान लाना, कुरान मजीद पे ईमान लाना है कि यानी कि ये कि अल्लाह की किताब है, ये हम लोग को ईमान लाना है। ठीक है, दैन एक ये हक़ है इसका। दूसरा है कि उसकी तिलावत करना। तिलावत कैसे करना? जैसे कि प्रॉपर तजवीद के साथ करना। ठीक है, तजवीद का यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तजवीद का मतलब होता है हम पूरा ये जो टॉपिक्स पढ़ें वो तजवीद से रिलेटेड है। ठीक है, तजवीद का ये मतलब होता है कि कुरान मजीद एक होता है ना कि आप मतलब इंसान पढ़ता है तो वो सीधा सीधा जैसे मतलब लिखा होता है, लेकिन ऐसे गलत होता है पढ़ना। ठीक है, तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ अल्फाज होते हैं कि जिनको मोटा अदा करना होता है। ठीक है, कुछ को बारीक करना होता है, कुछ को लंबा अदायगी करनी होती है खींच के। ठीक है, कुछ को बहुत नरमी से अदा करना होता है, कुछ को झटका दे के अदा करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो तजवीद में आ जाती हैं। ठीक है, जो हम डेली मैं लेसन आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, जौन से भी है, कलकला हो गया, हरूफ मसल, जितने भी लेसन अभी तक मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, वो सारे तजवीद के हैं। ठीक है, वो एक एक लेसन अलग अलग अगर आप उसमें देखो तो आपको वो कंसेप्ट समझ आएगा कि अच्छा मोटे ये हरूफ है, बारीक ये है। ठीक है, हर हरूफ का डिफरेंट उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसकी तिलावत करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया कि इसकी तिलावत करना। देन थर्ड इसका क्या हक़ है कि इसके मायने समझना और तदब्बुर यानी कि गौर व फिक्र करना। ठीक है, जो भी आप तिलावत कर रहे हो, ठीक है, तो उसको मायने के साथ उसका समझने की कोशिश करें। ठीक है, उस पर गौर करने की कोशिश करें। ठीक है, दैन उस पर जो उसमें बताया गया फिर उसको जब आपने उसका मायने समझ लिया, ठीक है, उस पर गौर व फिक्र कर ली, फिर आप पे ये उसका कुरान मजीद का हक़ होता है कि आप उस पर अमल भी करें। ठीक है, यानी कि जो कुछ अल्लाह ताला ने बताया उस पर अमल करें, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप जो है वो मर्ज़ी है कि कर लें या नहीं, आपको मस्ट वो करना ही करना है अमल। ठीक है, देन लास्ट जो उसका हक़ है वो है कि उसे फिर दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि जो नॉलेज आपने गेन की होगी वो ये नहीं है कि आप अपने पास ही उसको जस्ट संभाल के कि आपने उस पर ख़ुद भी अमल करना है और आपने उसको आगे लोगों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, जैसे कि एक इरशाद बारी ताला है, एक आयत है कुरान मजीद की। ठीक है, इसका तर्जुमा देख लेते हैं। वो लोग जिन्हें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी यानी कि कुरान मजीद, ठीक है, उसको पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक़ है, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं। यानी कि कुरान मजीद को जिस तरह वो को लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो तजवीद के साथ, ठीक है, जैसे कि इसका हक़ है कि तजवीद के साथ इसको पढ़ना चाहिए, तो वही लोग जो है वो ईमान लाते हैं इस पर। ठीक है,
देन क्या आता है कि कुरान का हक़ अदा करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। कुरान का हक़ अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी तिलावत सही तरीके से की जाए। और इसके लिए जो है तिलावत सही कैसे कर सकते हैं, जब आपको बुनियादी तजवीद के रूल्स का पता होगा ना कि तजवीद कैसे अदायगी करनी है, तो आप तभी उसकी तिलावत सही तरह कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तजवीद होता क्या है बेसिकली, उसका इंट्रोडक्शन या तारुफ देखते हैं। ठीक है, लग़वी और इस्तिलाही मायनी, जैसे कि मैंने दूसरी वीडियोस में भी बताया, उसमें हर वीडियो में जो है वो बेसिकली आ जाता है लग़वी मायनी। ठीक है, और इस्तिलाही, लग़वी मायनी का इस्तिलाही में मैंने डिफरेंस में बताया कि लग़वी होता है कि वो जो वर्ड होता है कोई भी, ठीक है, उसका अपना क्या मतलब है, उसका अपना मायने क्या है, उसको लग़वी मायने कहते हैं। लेकिन इस्तिलाही मायने होते हैं कि किस कंडीशन में मतलब कि वो वर्ड बोला जा रहा है उसमें वो उसका क्या मतलब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक आयत है, अगर एक सेंटेंस है तो उसमें वो बोला जा रहा है तो क्या मतलब है उसका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तजवीद के क्या लग़वी मायने हैं। तजवीद के जो लग़वी मायने हैं वो है किसी काम को बेहतरीन या उम्दा तरीके से करना। ठीक है, और इसके इस्तिलाही मायने क्या है, अरबी इस्तिलाह। ठीक है, इस्तिलाह कहते हैं अरबी ज़बान को। ठीक है, अरबी इस्तिलाह में कुरान मजीद को तमाम मखारिज और सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा के साथ अदा करना। अच्छा, अब महारिज क्या होता है, ये हम आगे जो नेक्स्ट करेंगे लेसन उसमें महारिज का प्रॉपर एक आएगा। महारिज मखरज की जमा होता है बेसिकली, अगर ब्रीफली उसको मैं बता दूँ। ठीक है, तो महारिज बेसिकली ये होगा कि जितने भी अलिफ से या तक हरूफ होते हैं ना, तो वो हरूफ मुंह के किन हिस्सों से अदा होते हैं, हर हरूफ डिफरेंट हिस्सों से अदा होगा। मतलब कुछ होंठों से अदा होगा, कुछ ज़बान से अदायगी होगी, कुछ की गले से अदायगी होगी। ठीक है, कुछ की नाक में से अदायगी होगी। इस तरह वो जो सारे अल्फाज या हर्फ होते हैं उनको महारिज कहते हैं। ठीक है, यानी कि मुँह के जिन हिस्सों में से उनकी अदायगी होगी उनको महारिज कहेंगे। ठीक है, देन सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा, ये जो है वो लहने जली और लहने हफ़ी का टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल वाइज बताया, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, देन आ जाता है तजवीद का मौजू क्या है, यानी कि हमने ये तो बता दिया कि तजवीद होती है। ठीक है, कुरान मजीद को इस तरह तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके टोटल मौजू क्या है, ठीक है, टॉपिक्स क्या हैं, टोटल ओवरऑल कितने टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। अगर देखा जाए तो पूरे कितने हरूफ उसमें आ जाते हैं, तो पूरे 29 हरूफ जो है वह तजवीद का मजमुआ है या मौजू है। ठीक है, वो जो 29 हरूफ आ जाएंगे ना जो हम पढ़ेंगे पूरे कुरान पाक में। ठीक है, जो उन 29 हरूफ को जो है वो उनको क्या कहते हैं, उनको हरूफ कुरानिया, क्योंकि वो कुरान पाक में हरूफ है। ठीक है, उनको हरूफ कुरानिया कहते हैं, और सेकंड नेम है उनका हरूफ हिज्जा भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, लेसन के बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर जगह हरूफ अगर आ जाएंगे 29 हरूफ तो आपको उनका नाम मस्ट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने के बारे में हुक्म क्या दिया गया है। इसमें दो बेसिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, दो जो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फ़र्ज़ किफ़ाया और दूसरा फ़र्ज़ ऐन। ठीक है, फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन क्या होता है, ये हर रूल हर जगह अप्लाई होगा। जो आप तिलावत करते जाएंगे आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, तजवीद के डिटेल या तफसीली अहकामात को पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें कि अगर एक इलाका है या एक मोहल्ला है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से कोई अगर एक बंदा भी तजवीद के साथ सीख लेगा कुरान पाक को पढ़ने का, तो वो फ़र्ज़ किफ़ाया में आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे ही सीखें। ठीक है, अब उसमें से अगर किसी एक ने भी सीख लिया ना तो वो फ़र्ज़ किफ़ाया में आ जाएगा। सेकेंड वन जो वर्ड है वो है फ़र्ज़ ऐन। अच्छा, वो क्या है कि तजवीद के बुनियादी कवायद यानी कि बेसिक जो रूल्स हैं वो सीखना पहले। ठीक है, फिर उस पर अमल या इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि तजवीद से कुरान पाक पढ़ना कैसे, यानी हर एक को कुरान तजवीद से पढ़ना आना चाहिए। पहले उनके जो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको उस पर अमल भी करना चाहिए, यानी कि जैसे उसकी अदायगी का बताया गया बेसिक रूल्स का वैसे ही उसकी अदायगी उसको करनी है। ठीक है, ये जो है वो फ़र्ज़ ऐन में आ जाएगी। दो मेन डिफरेंस है फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन। ठीक है,
सो ये बेसिकली टॉपिक था, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। सो इसमें ये पहला बताया गया कि कुरान के हम पर कितने हकूक़ है, 5 जो मैंने बता दिए पहले ही बेसिकली, ठीक है। तजवीद के लग़वी मायने क्या है, इस्तिलाही मायने क्या है, ठीक है, ये भी डिटेल वाइज बता चुकी हूँ, ठीक है। मौजू क्या है, 29 हरूफ है, और ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। फ़र्ज़ कफ़ाया जो कि ये है, और फ़र्ज़ ऐन, ठीक है। सो आज का ये ओवरऑल जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा है कुरान करीम की फ़जीलत और तजवीद की जो है वो क्या अहमियत है, ठीक है। सो अगर हम बेसिकली ब्रीफली ओवरव्यू देखा जाए ना, तो हमने इसमें बेसिकली ये पढ़ा था कि कुरान मजीद की फ़जीलत क्या है, ठीक है। उनमें 5 हकूक़ बुनियादी पढ़े थे। दैन उसमें इरशाद बारी ताला का बताया गया, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि तजवीद का लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तजवीद का तारुफ़, उसका इंट्रोडक्शन देखा है, उसके लग़वी मायने क्या थे, ठीक है। दैन उसके इस्तिलाही मायने क्या थे, और उसका मौजू क्या है। 29 हरूफ है, उनको हरूफ क़ुरानिया या हिज्जा भी कहते हैं। दैन जो है वो उसके फ़र्ज़ कफ़ाया, फ़र्ज़ ऐन में क्या डिफरेंस है बेसिकली, और क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है वो इन्हीं में से बनाए हैं मैंने, ठीक है। सो वो डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर मैं आपको मेरी वीडियोज़ समझ आती है और अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोज़, तजवीदुल कुरान से रिलेटेड, हिफ्ज़ से रिलेटेड और तमाम जो इस्लामिक टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो आपको लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करती रहूँ। सो अगर लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करती रहूँ। सो जज़ाकल्लाह है एंड फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।